अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब ठीक होंगे जी। ये वो बैटरी है जी जो मैंने ख़ुद बनाई थी और यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वायरल भी हुई थी, लेकिन ये बैटरी ज़्यादा देर चल नहीं सकी। ये सिर्फ 10 से 15 दिन ही चली है। तो इसको मैंने काफ़ी इसका फॉल्ट ढूंढने की कोशिश की है कि इसको क्या हो गया कि ये बिल्कुल ही अब चार्ज भी नहीं हो रही। ये देखें आप, मैं इसको नेगेटिव और ये नेगेटिव है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है। इसको मैं दोनों को टच भी करूँगा तो फिर भी ये इसमें करंट नहीं है, ये देखें। वरना इसमें इतना ज़बरदस्त किस्म का करंट था कि मैं इसको थोड़ा सा करीब भी लेके आता था तो ये बहुत ज़्यादा स्पार्क करना शुरू कर देती थी। बहुत सारे दोस्तों ने ये मेरी वीडियो देखी थी, बहुत सारे सवाल भी किए थे, बहुत पसंद भी की थी, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जितना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आगे रख के मैं उसको अगर मैं देखूं और सोचूं तो मुझे इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती कि इसके बनाने में कोई मसला हो गया या कोई किसी किस्म का इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या इसकी सोल्डिंग नहीं ठीक हुई। तो बिल्कुल भी मुझे ना इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मैंने इसके ऊपर तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये भी लगा के खुद अपने घर के लिए जी अपना ये बैटरी बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने किसी के कहने पर या किसी के पैसे के ऊपर ये मतलब कि किसी के पैसे नहीं लगाए थे, खुद के ही पैसे लगाए थे। ये आपके सामने है। अगर किसी भाई को मज़ीद इसके बारे में कोई नॉलेज है, कोई रहनुमाई कर सकता है तो वो मेरी रहनुमाई करे, बहुत अच्छा लगेगा जी मुझे। तो ये नहीं होता कि मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है और मैंने एक बैटरी बना ली है तो मैं बहुत बड़ा एक साइंसदान बन गया हूँ, ऐसा नहीं होता। इंसान जो है ना ये गलती का पुतला है। तो बाकी ये हो सकता है कि एक चीज़ मुझे फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है कि जो इसमें फ़ॉल्ट है रह गया, मेरा जो इन्वर्टर है उसमें प्रॉब्लम हो गई है मेरे हिसाब से। मैंने एक और भी बैटरी लगाई थी और इन्वर्टर जो है वो मेरा इसका जो MPPT है शायद वो इसका MPPT ख़राब हो गया है, जो बैटरी फुल करके उसको ट्रिप नहीं होने देता। चार्जिंग करी मतलब कि लगा ही रहता है, चार्जिंग पे रेगुलर करता है चार्जिंग। तो इसकी वजह से जो है ना ये बैटरी मेरी ख़राब हुई है। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो कोई किसी किस्म की इसमें खामी मैंने नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रहने दी थी। मैंने इसकी सोल्डिंग भी बड़े अच्छे तरीके से की थी। तो पैसे तो मेरे लग गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसने बैकअप भी बहुत अच्छा दिया था। आप मेरी पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई है। मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। ये बैटरी बहुत अच्छी बैटरी बनी थी। तो बस जो है ना अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ क्या हुआ। ये सेल इतने हीट अप हो गए थे कि आप यहाँ से देखें कि ये वाला इसका जो PVC शीट होती है ये फायर प्रूफ भी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन फिर भी ये पिघल गई है, यहाँ से देखें आप। तो बाकी जो है ना जी, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये बैटरी मैं नहीं कहता कि बैटरी ये बनाएं, मैं नहीं कहता कि ना बनाएं। जो मेरे साथ हुआ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का इसमें झूठ नहीं बोला। जो भी जब मैंने बनाई थी तब भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सच का ही सहारा लिया। और अब मैं अगर चाहता तो मैं वीडियो ना भी बनाता। हो सकता है मेरी इस वीडियो बनाने के बाद मेरे ऊपर थोड़ा सा कुछ साइड इफ़ेक्ट ही हो लोगों का। पिछली वीडियो मेरी जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, हो सकता है कि वो मुझे डिसलाइक भी करना शुरू कर दें। बहुत कुछ कहते हैं लोग। बाकी मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी गरीब भाई के थोड़े खर्चे में अगर ये कोई अच्छी चीज़ बन जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बाकी पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस बैटरी को मैंने
अपने घर के लिए बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 से 15 दिन चली है, बेहतरीन बैटरी चली है। तो इसमें आप देख लें कि सेल अंदर से देखने को ऐसे लगता है कि सारे सेल ठीक हैं। मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ये चैलेंज भी कर सकता हूँ कि किसी बंदे ने इतनी मेहनत नहीं इसके ऊपर की होगी। ये तकरीबन 120 सेल मैंने लिए थे। अकेले सेल को मैंने चार्ज किया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अकेले सेल को चार्ज करने पे कितना टाइम लगता है। ये 3 सेल लगा के चार्ज होते थे। ठीक है जी। तो अब आप देख लें जी कि ये सामने आपके पड़ी है बैटरी। ये दूसरी बात ये है इसमें कि ये बैटरी इस तरफ से जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, इस तरफ से सही नज़र आ रही है। उसकी रीज़न ये है, पहले मैंने इसको 3 सेल मिला के 3 10 के एक सेल, 3 10 के एक सेल हो गया, 3 10 का एक सेल हो गया। मतलब कि 3 सेल की मैंने बैटरी बनाई थी। तो उसके बाद ये ओवर चार्जिंग की वजह से कुछ सेल मेरे डैमेज हो गए थे, कुछ जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे। तो कुछ सेल को तो आगे लग गई थी। तो फिर इसके बाद मुझे ये समझ आई कि इसका जो ये बैटरी, इसके 4 सेल की बैटरी होनी चाहिए। मतलब कि 4 सेल मिला के इसका 4.5 वोल्टेज की अगर ये बैटरी लगाएं तो 4 चौक 16, 15-16 वोल्टेज की ये बैटरी बन गई थी। उसके बाद बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके के साथ चार्ज भी होती थी। बहुत अच्छा बैकअप भी इसने दिया था। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बाकी एंड में यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भाई को ये बैटरी बनाना चाहते हैं तो वो मेरी इस वीडियो को देख के मद्देनज़र रख के तो फिर बैटरी बनाएं। मेरी कोशिश यही होगी कि चलो किसी भाई का फ़ायदा हो जाए। वीडियो वायरल करने का मकसद एक अलहदा चीज़ है। एक चीज़ होती है कि बेलौस खिदमत वाली। आप ही जानते हैं कि कोई बंदा किसी के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है जी दोस्तों, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगर आप किसी भाई को इसके बारे में कोई थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो मुझे वो मेहरबानी करके थोड़ा सा मेरी रहनुमाई फरमाएं कि जो मेरी बैटरी है वो मेरे इन्वर्टर की वजह से ही ख़राब हुई है या इसके अलावा भी कोई और वजह हो सकती है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।